गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर विचार के क्रम में हमने यह लक्षित किया कि तुलसी की भक्ति, तुलसी का काव्य और तुलसी के चरित नायक श्री राम की संपूर्ण साधना लोक मंगल की साधना है। यदि रामचरितमानस पर विचार किया जाए तो रामचरितमानस में दो लोक हैं, एक वैचारिक और दूसरा हृदय लोक। पहला श्रुति सम्मत और वर्णाश्रम धर्म का समर्थक है और दूसरा हृदय लोक है जो वर्णाश्रम धर्म को तोड़ता है और भक्ति मार्ग का समर्थक है। यदि पहले के पक्ष में देखें तो तुलसी ने संतमत पर प्रहार किया है क्योंकि वह श्रुति सम्मत नहीं था। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुति विरति विवेक ते ही न चलहि नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक। तो तुलसी के अनुसार सारा दुख वर्णाश्रम के नष्ट होने के कारण है। इसका दायित्व है कलयुग पर। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी वैरागी बाद ही शूद्र द्विजन्ह सन हम तुम ते कछु घाट। यहाँ पर तुलसी और कबीर का जो कबीर की तुलना अप्रासंगिक नहीं होगी। कबीर की भक्ति यदि विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी की प्रतिरोधात्मक है या यूँ कहिए कि रिफॉर्मिस्ट है। इसके कारण ही वे मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप देते हैं। तो शुक्ल जी भी उनके इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में लोक धर्म की अवहेलना छुपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। यहाँ शुक्ल जी की विचारधारा पर या फिर गोस्वामी जी की विचारधारा पर सवाल खड़े हो सकते हैं और सवाल खड़े भी किए जाने चाहिए। यदि आप हिंदी आलोचना या कोई भी आलोचना वगैरह कर रहे हैं तो वो आलोचना जो है उसमें निंदक और प्रशंसक दोनों की जगह होनी चाहिए या एक ही व्यक्ति को निंदक और प्रशंसक भी होना चाहिए। लेकिन मानस में भारतीय नारी का सांस्कृतिक बिंब रखा है तुलसी ने। तीन ही बिलोकति धरनी, ये भारतीय नारी का सांस्कृतिक बिंब है। ये तुलसी की विशेषताएं।